Before leaving this room on yesterday, our last topic was law of reflection, और उसमें आपने लिखा होगा कांस्टेंट यानी कि नीटा इज इक्वल टू आपका साइन आई ओवर साइन आई. टुडे दैट नीटा इज नोन एज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. सो वी आर गोइंग टू बी स्टार्टेड फ्रॉम दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. रिफ्रैक्टिव, हाँ ये आर कहीं आप यस जो ये नीटा आपने बोला था, दिस इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. याद रखिएगा. तो नाउ अब आपको याद होगा कल भी हमने कहा था. तो नाउ डिफरेंट अलग अलग आपके आपके मीडियम हैव डिफरेंट एबिलिटीज टू बेंड. ABILITIES abilities to bend or refract light. अलग अलग जितने भी मीडियम होते हैं, जैसे आपने एयरी मीडियम, डेंसर मीडियम, वाटरी मीडियम भी आपका हो सकता है. आपने क्या था कि द स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम्स वेर डिफरेंट ऐसे होता है ना. तो डिफरेंट मीडियम हैव डिफरेंट एबिलिटीज टू बेंड या रिफ्लेक्ट द लाइट. बेंड लाइट या रिफ्रैक्ट करने की. रिफ्लेक्ट नहीं है, रिफ्रैक्ट, अपवर्तन जिसको आप कहते हैं आपका नाम. तो दिस बेंडिंग ऑफ अ मीडियम इज नोन एज द इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन. इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन और सिंपली आपका नाम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक ही बात है. कुमाऊं यूनिवर्सिटी ऑफ कुमाऊं. ठीक है सर, ये आपका हो गया. इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द speed of light in vacuum to that in the material medium. So therefore RI refractive index is equal to या नीटा आप लिख सकते हैं. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या नीटा इज इक्वल टू आपका नाम स्पीड ऑफ लाइट. देखो इन वैक्यूम, वैक्यूम का मतलब सी, ओवर आपने क्या बोला स्पीड ऑफ लाइट आपका नाम इन मीडियम. किसी भी मीडियम में आपका नाम देखो दिस इज ना ये आपका भी. तो दिस तो नीटा इज इक्वल टू, अगर आप देखेंगे नीटा इज इक्वल टू सी अपॉन. कोई पूछेगा व्हाट इज सी, तो सी मींस स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय व्हाट इज वी, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम. तो नाउ सिंपल हो गया. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन ए वैक्यूम टू दैट ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन द मटेरियल मीडियम. क्लियर हो गया सर. तो ये आपका इसमें फॉर्मूला बन गया. दो एक सर फिर आगे बढ़ता हूं. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या हो गया कि डिफरेंट मीडियम हैव डिफरेंट एबिलिटीज टू बेंड. रिफ्लेक्ट लाइट को रिफ्लेक्ट करने की एबिलिटीज जो होती है अलग अलग मीडियम में सबकी अलग अलग होती है. उसको आप इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन कह सकते हैं, या दैट इज ऑल्सो नोन एज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. इट इज डिफाइंड. अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की या ये लिख दीजिएगा या इसको लिख दीजिए कि इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज दैट ऑफ the medium आपका, यानी कि speed of light in medium, and this refractive index is denoted by neta, and this is denoted by c, and this is denoted by v. N is equal to c upon v. इसके बाद the next one is refractive index and speed of light. इसका मतलब the value of refractive index. RI जहां पे लिखूंगा you will write the whole one full आपका refractive index आप लिखेंगे is
डिपेंड्स ऑन द, यहां पे जहां पे डी लिखूंगा ऐसे, अब THE लिखना, द स्पीड ऑफ लाइट इन टू मीडिया V1 and speed of light in medium 1 and V2 is the मीडियम, तो आपका नाम क्या हो गया, मीडियम V1 एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 हो गया, ये मीडियम 1 है, एंड V2 इज द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 हो गया, मीडियम 2 हो गया। तो नाउ तो इसका मतलब द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 with respect to medium 1 is represented as, इसको n21 ऐसे भी लिखते हैं बहुत सारे, ऐसे, यानी कि इसको नीटा 21 ऐसे, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते, देखो 2 नीटा 1 भी लिख सकते, या तो ऐसे लिख दो या 2 नीटा 1 लिख दीजिए, ऐसे नीटा 2 1 लिख दिया। इसका मतलब क्या हो गया कि जो मीडियम 2 है, मीडियम 2 द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 हो गया, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 हो गया। तो ना इसका मतलब 2 नीटा 1 या आपका नीटा 2 1 ऐसे भी लिख सकते हैं, आपका इक्वल टू, इसका मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। मीडियम 1 जैसे आपने वहां तो वॉक्यूम लिखा था, यहाँ आपका मीडियम मटेरियल लिखा था आपने, कुछ भी आपका ना, तो इसका तो मीटा 2 1 इज इक्वल टू मीडियम 1 में क्या था, स्पीड V1, और मीडियम 2 में क्या था, V2, तो V1 अपॉन V2 हो गया। हो गया, ठीक है ना। तो ना अगर इफ मीडियम 1, अगर मीडियम 1 आपका क्या हो जाएगा, इस वॉक्यूम, अगर ये आपका वॉक्यूम है और एयर, कुछ भी हो सकता है, वॉक्यूम या एयर, देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, उस समय मीडियम 2 का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा विद रिस्पेक्ट टू वॉक्यूम के याद रखिएगा, मीडियम 1 वॉक्यूम के आपका होगा, तो इज नोन एज एब्सोल्यूट, कहते हैं इसको एब्सोल्यूट, जैसे ABSO, एब्सोल्यूट आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। तो एन नीटा m लिखते हैं इसको, देखो आपका नाम देखो, दिस स्पीड ऑफ लाइट किस में, इन एयर अपॉन, या वॉक्यूम लिखो या एयर लिखो ना, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, दैट्स वेरी फाइन, इन मीडियम। तो नाउ दिस एन m इज इक्वल टू c अपॉन v। तो यहाँ पे वेयर c इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, हो गया। v क्या हो जाएगा, v इज द स्पीड ऑफ, v इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, c का मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, और v का मतलब स्पीड ऑफ लाइट हो गया। और जो आपने nm लिखा, nm का मतलब आपका क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीटा, जैसे नीटा m लिखा, इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, तो c अपॉन v, ये आपका ये हो गया। तो दैट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट में दिस इज द रिलेशन। श्योर, प्लीज डू इट नाउ। Before deleting this one, on behalf of this
आई हैव रिटन आपका देखो वन क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है लाइट इंटर्स फ्रॉम एयर टू सफायर विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आपका नाम देखो सफायर का जो आपका नाम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.77 है आपका नाम देखो। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन सफायर। अब देखो अगर बच्चा इंटेलिजेंट है उसको पहले पता चल लग जाएगा इसमें क्या दिया है, क्या फॉर्मूला यूज करना है, क्या नहीं करना है आपका। अब देखिए इसमें सबसे पहले आपका देखो आपको भाई यहाँ क्या था, द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू, देखो मीडिया वेलोसिटी v1 एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडिया 1 एंड v2 ऑफ आपका स्पीड ऑफ लाइट इन मीडिया 2। ये था आपका दो मीडिया है तो जिसमें v1 एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 है और v2 स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 है। उस समय आप क्या करते देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, देखो मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो सेम यहाँ पे भी आपका देखो ना, जब आप सॉल्यूशन लिखेंगे अब आपका देखो ना इसमें से दोनों, अगर आपको यहाँ दिख रहा है, वहाँ दिख रहा, ये दो फिंगर में देखो मेरे पास एक येलो सफायर है, एक ब्लू सफायर है, दोनों है, जिसको एक को नीलम कहते हैं, एक को पुखराज कहते हैं, लेकिन यहाँ पे खाली सफायर लिखा उसने। अब कौन सा एनी हाउ नो प्रॉब्लम। देखो तो क्या है आपके पास, व्हाट इज दैट, आपके पास है ये दिस इज क्या लिखते हैं इसको नीटा अपन, तो क्या लिखेंगे बोलिए एयर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू सफायर हो गया सर ना। ये इस इक्वल टू आपको कितना दिया 1.77। अब बच्चे के दिमाग में इस क्वेश्चन में कुछ और भी देना चाहिए था, कायदे से देना चाहिए था। क्या देना चाहिए था, उसको देना चाहिए था स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, एयर में देना चाहिए था, जो आपको नहीं भी दिया कोई फर्क नहीं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर क्वेश्चन में इसके आगे दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं तो बच्चे को कायदे से मेरे हिसाब से पता होनी चाहिए। क्लियर हो गया सर। अब आप इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू सफायर, ऐसा हो गया आपका नाम। इसका मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सफायर। इसीलिए ये दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू सफायर इज इक्वल दिस सी अपॉन वी लिखते हैं। हो गया सर। आपको निकालनी क्या स्पीड ऑफ लाइट, तो ये आपका ऊपर चले जाए तो ना दिस एंड दिस सी अपॉन वी है, तो वी आपका ये वी ऊपर चलेगा तो वी इज इक्वल सी अपॉन मीटा ए टू सफायर होगी। तो ना ये जो आपका वी है दैट इज आपका स्पीड ऑफ लाइट इन सफायर। सी इज व्हाट, क्या है स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ अपॉन व्हाट इज दिस 1.7। ठीक है, डेसिमल हटा दीजिए सर, तो 300 अपॉन 177 × 10⁸। तो ये इससे अगर इसको काटेंगे 1.69 × 10⁸ आ जाएगी स्पीड ऑफ लाइट। दिस इज स्पीड ऑफ लाइट इन सफायर। ये तो v इज इक्वल टू आपका नाम इतना याद रहेगा मीटर पर सेकेंड। दिस इज द आंसर, प्लीज डू इट। एक क्वेश्चन भी साथ में आपका हो गया। अब इसके बाद एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सम मटेरियल्स आपका नाम, जैसे आपने देखा सफायर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना था, तो सब्सटेंस का मतलब ही मीडियम होता है। ये जो नीचे स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम आपने कहा था, दैट इज आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। शुरुआत में जब हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन लिखी थी, इज इट क्लियर। तो सबसे पहले फर्स्ट आपकी एयर इज ए मिक्सचर ऑफ ऑल द गैसेस आप कहते हैं, इसका आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.0003 होता है एयर का, याद रखिएगा। इसके बाद दूसरे नंबर पे आइस,
बर्फ, बर्फ की होती है 1.3, इसके बाद 3 में वाटर, H2O लिख रहा हूँ, H2O का मतलब वाटर, ये लिक्विड वाला है, वाटर तो ये भी हुआ सॉलिड फॉर्म में, ये लिक्विड फॉर्म में हुआ, इसका 1.33, इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, अगर आप देखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आइस इज लेस देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, वाटर लिक्विड की बात कर रहा हूं सर मैं, और ये सॉलिड की बात है सर, क्योंकि कई लोग जब देखेंगे उनका ये क्या लिख दिया, इसीलिए देयरफॉर आइस फ्लोट्स इन वाटर, तो ये आपका लिक्विड का, ये आपका आइस का वाटर जो सॉलिड हो जाता है, तो ये आपका 1.33 ना। इसके बाद एल्कोहल, एल्कोहल जो आप C2H5OH कहते हैं, इथाइल एल्कोहल या एथेनॉल, एथेनॉल, इसकी जो आपकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है 1.36 होती है। इसीलिए वाइन में जब आप पानी को मिलाते हैं तो आपने देखा होगा मिक्स हो जाती है, मिक्सेबल हो जाती है। इसके बाद अपना फिर सल्फ्यूरिक एसिड आपका नाम, इसका 1.43 होता है आपका नाम। अब तो आपके ज़माने में नहीं, हमारे ज़माने में खाना इसी में बनाते थे लोग, आपने सुना भी होगा केरोसिन ऑयल, हमारे ज़माने में पानी जैसा, आपके ज़माने में नीला होता अभी ना, 1 आपका तो बना 44 आपका ये होता है। इसके बाद ना आपने इसका नाम सुना होगा टर्पेंटाइन ऑयल, तारपीन का तेल, इसकी फैक्ट्रियां सुमेश्वर में इसकी फैक्ट्री है, बिरोसा आपका ग्वालदम में इसकी फैक्ट्री हुआ करती थी पहले। जो आप थिनर बनाते हैं, जो आप पेंट लगाते हैं उसमें पहले प्राइमर लगाते हैं ना, वो आपका टर्पेंटाइन ऑयल होता है। इससे लकड़ियों में दीमक घुन वगैरह नहीं लगती थी आपका नाम लगा। इसकी जो होती है 1.47 होती है ना। ये इसके बाद 6, 7, 8 C6H6, this is called the benzene, बेंजीन। इसका अगर स्ट्रक्चर आप देखेंगे ऐसे केमिस्ट्री में CH 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 CH, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये छोड़ा डबल बॉन्ड, ऐसे होता है बेंजीन। इसका जो होता है 1.50 होता है। कई चीजें जो नहीं घुलती है पानी वगैरह में या ऐसे, वो ईथर में, बेंजीन में, इनमें आपका घुलने लग जाता है। नहीं, अब इसके बाद क्राउन ग्लास, कांच होता है आपका नाम, ये क्राउन ग्लास, इसकी होती है 1.52। हमारे जमाने में, आजकल तो आपके जमाने में देते हैं, हमारे जमाने में याद करना होता था, मास्टर बहुत लठियाता था, नहीं तो ना। कार्बन डाई सल्फाइड, जैसे कार्बन डाई सल्फाइड कहते हैं इसको, 1.63 होते थे। इसके बाद फिर डेंस फिल्ट ग्लास, ये कांच की क्राउन ग्लास, ये फिल्ट ग्लास, उसकी एक वो है, क्या कहते हैं, टाइप्स हैं अपने, इसमें 1.65 इसकी होती है। इसके बाद रूबी, एक स्टोन होता है जो माणिक वगैरह कुछ होता है, 1.71। बाकी नाउ 13 सफायर, ये आपका नाम है सफायर, सफायर की होती 1 पॉइंट आपने लिखा हुआ 77। और लास्ट में इट इज वन ऑफ द हार्डेस्ट स्टोन ऑन द अर्थ, दैट इज डायमंड, जिसकी हार्डनेस होती है 10 और ये आपका 2.42 हार्डेस्ट स्टोन। ये एक जियोलॉजिस्ट थे जिनका नाम मोह था, मोह, उन्होंने एक मोह स्केल दिया था, जियोलॉजी वाले बच्चे सभी जानते होंगे, केमिस्ट्री वाले जाने, तो उनके 10 मिनरल थे, टाल्क, जिप्सम, कैल्साइट, एपेटाइट, फ्लोराइट, क्वार्ट्ज, ऑर्थोक्लेस, क्वारंडम, ऐसे कुछ थे, और आपका लास्ट में डायमंड आता था। तो मोह स्केल मिनरल्स उनको कहा जाता था। तो डायमंड तब भी, आजकल तो ये है, तो इसमें
ये चीजें आपके ये हो गई। अब इसका मतलब क्या हुआ कि आपका नाम ये जो आपने डिफरेंट आपने ये देखे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप देख रहे हैं इसके ऑल टाइप ऑफ जो ग्लास कहिए अलग अलग है आपका नाम। तो इनमें आपका नाम इसमें जो कंस्ट्रक्शन ऑफ लेंसेज होती है, कंस्ट्रक्शन ऑफ लेंसेज याद रखिएगा ऑफ द ऑप्टिकल जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ये आपका नाम जैसे आपके आजकल तो मोबाइल में भी कैमरास लगे हुए, तो कैमरास या आपके लैब में आपका माइक्रोस्कोप होगा, सूक्ष्मदर्शी यंत्र आपका हो गया, या आपका नाम टेलीस्कोप आपके होते हैं, आपका नाम दिस या कैलेडोस्कोप्स आपके होते हैं। ये सब ये जनरली दिस इज डिपेंड ऑन एक्यूरेट नॉलेज ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास होना चाहिए आपका नाम यूज फॉर मेकिंग द लेंसेज आपका नाम देखा। ठीक हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि जो सब्सटेंस देखा जितना बात को आ रहा है उसकी सब्सटेंस क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, हायर है। इसका मतलब क्या हो गया, आ सब्सटेंस आपका नाम देखो दिस इज हैविंग हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इससे ये हायर, इससे ये हायर, इससे ये हायर है। आप समझ रहे हैं ना देखो, इस ऑप्टिकली डेंसर, ये इससे ज्यादा ऑप्टिकली डेंसर हो जाएगा देन अनदर सब्सटेंस, जो दूसरा इससे ये आपका कम हो गया, ये ज्यादा हो गया आपका ना दो हैविंग लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये है आपका नाम। तो जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आपका नाम अगर आप देखेंगे वन टाइप ऑफ ग्लास कितना है, कहां गया, ये देखो 1.52 है। और वाटर का आपका अगर देखेंगे तो वाटर का कितना है, ये। इसका मतलब ग्लास की बात अगर ग्लास हैज ए मोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका नाम देन वाटर आपका हो गया आपका नाम देखो। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ग्लास इज ऑप्टिकली डेंसर आपका देखो, समझ रहे हैं आप, डेंसर देन वाटर एक्जैक्टली आपका। इसका मतलब मोर बेंडिंग ऑफ लाइट्स टेक्स प्लेस इन ग्लास देन वाटर, समझ गया। तो मोर बेंडिंग ऑफ लाइट टेक्स प्लेस, देख रहे हैं आपका, इन ग्लास देन वाटर। तो वाटर से ज्यादा आपका नाम ग्लास में इसके। इज इट क्लियर सर, क्लियर हो गया ना। तो ये था ग्लास देन इन वाटर, प्लीज डू इट। तो ये वीडियो आपका खत्म हो जाएगा आज यहीं पे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे क्योंकि 23-24 मिनट